प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी बाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार रहीम अध्याय के व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र में अंक विभाजन में जहाँ पाठ्य पुस्तक से समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं व्याख्याएं भी पूछी जाती हैं। और इसी संदर्भ में हम आज रहीम के जो पद हमारे अध्याय में रखे गए हैं, उनकी व्याख्याओं का विश्लेषण, उन पदों की समीक्षा देखेंगे। बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो बोल। रहीम इस दोहे के माध्यम से इस नीतिगत बात को अभिव्यंजित करते हैं कि बड़े व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते और नहीं अपने बड़पन का बखान करते हैं। रहीम इस नीतिगत बात को स्पष्ट एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से अमूल्य हीरा अपने मूल्यवता का बखान नहीं करता है, दूसरे जो पारखी लोग हैं वो ही उसकी मूल्यवता को परखते हैं, उसका मूल्य तय करते हैं। उसी प्रकार से बड़े व्यक्ति अपने नैतिक कार्य योजना के माध्यम से, अपने सदाचार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से उनकी जो प्रशंसा है वे दूसरे लोग ही करते हैं। वे स्वयं अपने मुख से अपनी न तो प्रशंसा करते हैं और न ही बड़पन का कोई बखान करते हैं। हमने पूर्व के व्याख्यान में रहीम काव्य की समीक्षा देखते समय हमने देखा कि रहीम का काव्य नीति, प्रेम, जीवन मूल्य, सदाचार, परोपकार, मित्रता, इन सब विशेषताओं से युक्त है। और जो पाठ्यक्रम में जो पद संकलित किए गए हैं, वे पद भी, वे दोहे भी इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यंजित करते हैं। रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खानी, जहाँ गांठ तह रस नहीं, यही प्रीति में हानि। रहीम दूसरे पद में रस से सराबोर, मधुरता से सराबोर ईख का उदाहरण देकर के कहते हैं कि ईख मधुर रस से सराबोर होती है, लेकिन उसी ईख में जहाँ जहाँ भी गांठ होती है वहाँ मधुरता नहीं होती, वहाँ रस नहीं होता। स्नेह में भी, प्रेम में भी यही बात अभिव्यंजित होती है कि यदि कोई व्यक्ति दुराग्रह से ग्रस्त है, किसी प्रकार की ग्रंथि उसने पाल रखी है, वहाँ आत्मीयता, अनुराग, मित्रता और स्नेह का आविर्भाव नहीं होता। इसलिए स्नेह में या सच्चे अनुराग में व्यक्ति को या मनुष्य को दुराग्रहों से रहित होकर के निस्वार्थ भाव से स्नेह का निर्वाह करना चाहिए। निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, दुराग्रह रहित, वही आत्मीयता प्रगाढ़ता का रूप लेती है। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम की काव्य साधना
नीति के अनेक पदों से भरी हुई है। रहीम इस बात को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि हर जगह हर व्यक्ति की उपादेयता है, सार्थकता है। छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्यस्थल पर उन दोनों की उपादेयता है। और उसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए रहीम सुई और तलवार का उदाहरण लेकर के अपने बात को अभिव्यंजित करते हैं कि जिस प्रकार सिलाई में सुई की जो महत्ता है, उतनी ही महत्ता युद्ध भूमि में तलवार की है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सुई का जो कार्य क्षेत्र है वह अलग है, लेकिन सुई की महत्ता अपने कार्य क्षेत्र में कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से युद्ध भूमि में जूझते समय तलवार की महत्ता है। इसलिए हमें छोटे और बड़े का भेद किए बिना हर एक की उपयोगिता, महत्ता, उपादेयता को स्वीकार करना चाहिए। किसी का हम अनादर न करें या ये कहें कि किसी को छोटा मान करके हम उसे अस्वीकार न करें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम स्नेह को, सच्चे अनुराग को एक सूत के कच्चे धागे के समान मानते हैं कि जिस प्रकार से एक धागा जिसको हम आवश्यकता से अधिक उसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद यदि हम फिर से उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके बीच में जो जुड़ाव की जो गांठ है वह स्पष्ट रूप से उसके अलगाव का प्रकटीकरण करेगी, विभाजन का प्रकटीकरण करेगी। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के बीच जो स्नेह है वह जो एक दूसरे के साथ मैत्री भाव है वह आत्मीयता के साथ अपना प्रगाढ़ रूप ले। किसी छोटे बड़े कारण से किसी तरह का उसमें विभाजन न हो, अलगाव न हो। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर दो हृदयों के बीच जो स्नेह की पूर्व की स्थिति थी वह पूर्व की स्थिति बन पड़ना या सहज रूप से वैसी आत्मीयता आना संभव नहीं है। अतः यथासंभव स्नेह का निर्वाह करते समय हमें पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम सच्चे मित्रता या सच्चे अनुराग का, सच्चे प्रेम का परिचय दे पाएंगे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहें लोग सब, बांटी न लेहें लोग। रहीम सांसारिकता की स्वार्थ प्रवृत्ति या अपने तक सीमित रहने की प्रवृत्ति को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि हे सांसारिक जन, हे मनुष्य, इस सामाजिक जीवन में विपदाएं आती रहती हैं, संकट आते रहते हैं। जीवन में वेदना और पीड़ा आती रहती है, लेकिन इन सब का सामना धैर्य के साथ, संयम के साथ स्वयं को करना चाहिए। किसी के आगे यदि हम उसका बखान करते हैं, उस वेदना का, उस पीड़ा का, तो इस स्वार्थी संसार में लोग आपका उपहास उड़ाएंगे,
और उस वेदना को का बंटवारा करने वाला कोई नहीं होगा, आपके प्रति सहानुभूति जताने वाला कोई नहीं होगा, केवल वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। ऐसी स्थिति में आप संसार में हंसी के पात्र न बने और अपनी वेदना को छिपा करके ही रखें, उसका अभिव्यक्तिकरण नहीं करें, उनका प्रकटीकरण नहीं करें, क्योंकि ये स्वार्थी संसार उस वेदना को बांटने के बजाय, उस पीड़ा को बांटने के बजाय आपकी हंसी उड़ाएंगे। ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी पीड़ा को छिपा करके ही रखें। रईमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दियो शिवी भूप ने दीनो हाड़ ददीच। रईम जाति से भले ही मुसलमान रहे हो, लेकिन अपने काव्य साधना में अनेक प्रसंगों पर हिंदू धर्म से संबंधित घटनाओं, कथानकों का समावेश बड़ा ही सारगर्भित किया है और सार्थकता के साथ उनको प्रस्तुत किया है। इस दोहे में भी रहीम दो घटनाओं को चित्रित करते हैं, राजा शिवी और ऋषि दधीचि। राजा शिवी जो अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए विख्यात थे। राजा शिवी की गोद में एक कबूतर आकर के बैठ जाता है और उस कबूतर का शिकार करने के लिए बाज राजा के पास पहुंचता है और बाज कहता है कि राजन, ये मेरा शिकार है, आप इसे मुझे दें। शिवी कहता है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बाज कहता है कि मैं भूख से पीड़ित हूँ, इसलिए मेरी भूख के निवारण हेतु मुझे मांस चाहिए। इस हेतु राजा, आप अपने शरीर का मांस इस कबूतर के वजन के बराबर आप मुझे दें ताकि मेरी भूख का निवारण हो। राजा इस बात को सुनकर के ठीक वैसा ही करता है और अपने शरीर के का मांस कबूतर के वजन के बराबर तोलता है। तोलते तोलते एक स्थिति यह आ जाती है कि कबूतर का पलड़ा भारी रहता है। राजा स्वयं उस पलड़े पर चढ़ते हैं और इस घटना के माध्यम से जो राजा शिवी का त्याग था, शरण में आए हुए की रक्षा करना का जो धर्म था, इस हेतु राजा शिवी आज भी विख्यात है। शरणागत की रक्षा और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। दधीचि नाम के ऋषि, जिसने वृत्रासुर के वध हेतु अपने अड्यों का दान करके वज्र नामक अस्त्र विश्वकर्मा से ने बनाया और ऋषि दधीचि की अड्यों के माध्यम से बनाए गए अस्त्र से वृत्रासुर का वध किया। इस हेतु राजा शिवी और ऋषि दधीचि दोनों त्याग के लिए जाने जाते हैं।
और रहीम भी इसी त्याग की भावना को इस पद में अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि परोपकार करते समय किसी प्रकार के स्वार्थ का भाव नहीं देखा जाता। निस्वार्थ भाव से हम परोपकार करें, जैसा राजा शिवी ने अपना मांस देकर के किया और ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां देकर के किया। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से परोपकार के भाव को रहीम अभिव्यंजित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रहीम के पदों को जब हम देखते हैं तो रहीम के पद निश्चित रूप से कहीं न कहीं जीवन मूल्यों, सामाजिक मूल्यों या जीवन के उदात्त पक्षों का संदेश हमें देते हैं, सीख देते हैं। और यही नीति की बात करना, सदाचार की बात करना, परोपकार की बात करना रहीम की काव्य साधना का उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।